कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 1 हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती ये कविता है। इस कविता के कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें और साथ के साथ ही आप अपनी नोटबुक में अभ्यास के प्रश्न उत्तर लिखते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला भाग देखिए। पहले भाग में है नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। एक तरफ आपको गुरमुखी लिपि में और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में शब्द लिखे गए हैं। आपने इनको पढ़ना है और लिखने का अभ्यास करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। हार हार, लहर लहर, मोती मोती, मुट्ठी मुट्ठी, नींद नींद, जय जयकार जय जयकार। अगले भाग में है नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। देखिए, एक तरफ पंजाबी भाषा में और दूसरी तरफ हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इनके अर्थ एक जैसे ही हैं। आपने इनको पढ़ना है और इनको लिखने का अभ्यास करना है। हौसला हिम्मत, किश्ती नैया, कीड़ी चींटी, नाड़ी या नस नाड़ी या नस, जोश उत्साह, दुगना दूना। अगले भाग में शब्दार्थ है जिसे हम कठिन शब्दों के अर्थ भी कह सकते हैं। हिम्मत हौसला, रग नाड़ी या नस, गोताखोर पानी में डुबकी लगाने वाला, चुनौती ललकार, नैया जीवन रूपी नैया, सिंधु सागर या समुद्र, सहज ही आसानी से, चैन आराम। अगले भाग में इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती। इसका उत्तर है कवि के अनुसार जो लोग अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारते और सदा परिश्रम करते हैं उन लोगों की कभी हार नहीं होती। अगला प्रश्न है नन्ही चींटी की क्या विशेषता है। इसका उत्तर है नन्ही चींटी की यही विशेषता होती है कि वह खाने वाले दानों को लेकर दीवार पर चढ़ते समय बार बार गिरने पर भी हार नहीं मानती और ऊपर चढ़ने का प्रयास करती रहती है। अंत में वह दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाती है। अगला प्रश्न है गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाता है। इसका उत्तर है गोताखोर सिंधु में डुबकियां पानी में से मोती निकालने के लिए लगाता है। प्रश्न है हिम्मत करने वालों को असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसका उत्तर है हिम्मत करने वालों को असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अगले भाग में है इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न है चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। यह पंक्ति कवि ने किसके लिए कही है और क्यों। इसका उत्तर है ये पंक्ति एक नन्ही सी चींटी के लगातार प्रयास को चरितार्थ करती है। चींटी अपने मुंह में अन्न का दाना लेकर जब दीवार के ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है तो बार बार गिरती भी है, परंतु वह इससे निराश नहीं होती और दीवार पर चढ़कर गिरना और फिर चढ़ने की चेष्टा करती रहती है। लगातार प्रयास के कारण उसे सफलता मिल ही जाती है। अगला प्रश्न है गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसका उत्तर है गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए उसके गहरे पानी में बार बार डुबकियां लगानी पड़ती हैं, पर फिर भी मोती हाथ नहीं लगता। थक जाने पर भी पुनः बड़े उत्साह से कई उपकरणों के साथ समुद्र में कूद पड़ता है
और लगातार परिश्रम करने से उसे सफलता मिल ही जाती है, अर्थात उसे मोती प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, इन काव्य पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। असफलता एक चुनौती से लेकर मत भागो तुम तक। आप अपनी पाठ्यपुस्तक में कविता में देख सकते हैं, ये पंक्तियां हैं। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इन काव्य पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो किसी भी कविता के काव्य पंक्तियों की व्याख्या करने से पहले हमेशा हम उसका प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में पाठ्यपुस्तक का नाम, कवि का नाम, कविता का नाम लिखना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रसंग, तो देखिए पढ़ते हैं हम। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी के पाठ्यपुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 द्वितीय भाषा में संकलित डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती में से लिया गया है। इसमें कवि ने कहा है कि हमें अपने असफलता के कारण को ढूंढकर उसे दूर करना चाहिए और मेहनत करके सफलता को प्राप्त करना चाहिए। ये था इन काव्य पंक्तियों का प्रसंग, और अब हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में प्रत्येक पंक्ति का हमें अर्थ लिखना होता है कि कवि इस पंक्ति में क्या कहना चाहता है। जैसे देखिए, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। कवि कहता है कि असफलता को एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। हिम्मत करने वाले व्यक्ति को इस चुनौती को स्वीकार करके मैदान में डट जाना चाहिए। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। उसे इस बात की भी समीक्षा करनी चाहिए कि उसके पहले प्रयास में क्या कमी रह गई थी जिसके कारण उसे पराजय या असफलता का मुंह देखना पड़ गया। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। सारी स्थिति को समझकर उसे अपने प्रयास में सुधार लाने की चेष्टा करनी चाहिए और साथ ही ये प्रण करना चाहिए कि तब तक वह चैन की नींद नहीं लेगा जब तक कि सफल ना हो जाए। संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। उसे पुनः प्रयत्न पूर्वक संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए और मैदान छोड़कर कहीं भी नहीं भागना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। बिना हिम्मत किए और संघर्ष किए बिना किसी को जीत प्राप्त नहीं होती और ना ही किसी की जय जयकार होती है। वास्तव में हिम्मत करने वालों को ही सफलता मिलती है और उन्हें कभी भी पराजय या हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। ये था आपकी काव्य पंक्तियों का सप्रसंग व्याख्या। अगले भाग में है पर्यायवाची शब्द। लहर के पर्यायवाची हैं तरंग, विची, उर्मी, हिलोर। नैया, नैया के पर्यायवाची हैं नौका, नाव, तरनी, किश्ती। कोशिश के पर्यायवाची हैं प्रयत्न, चेष्टा, प्रयास। सिंधु के पर्यायवाची हैं सागर, समुद्र, जल्दी। उत्साह के पर्यायवाची हैं हिम्मत, साहस, हौसला। हाथ के पर्यायवाची हैं हस्त, कर, पानी। संघर्ष के पर्यायवाची हैं जूझना, लड़ना, स्पर्धा। हिम्मत के पर्यायवाची हैं साहस, उत्साह, हौसला। अगले भाग में है विपरीत अर्थ वाले शब्द। नन्ही का विपरीत होता है बड़ी। विश्वास का विपरीत है अविश्वास। हार का विपरीत है जीत। मेहनत का विपरीत है आलस्य। सफल का विपरीत है विफल या असफल। साहस का विपरीत है कायरता। अगले भाग में है संज्ञा शब्द चुनकर सही का निशान लगाओ। देखिए यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने संज्ञा शब्द
के ऊपर सही का निशान लगाना है। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं, संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए पहले भाग में है 4 शब्द दिए हुए हैं हमें, डरकर, दाना, मोती, चींटी। संज्ञा शब्द इन चारों में है दाना, मोती, चींटी। आगे है जब देखो चढ़ना हाथ, इसमें से संज्ञा शब्द है हाथ। आगे है असफलता, सिंधु, साहस, पानी, इसमें से संज्ञा शब्द है असफलता, सिंधु, साहस, पानी। तो देखिए बच्चों, ये थे पाठ 1 हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आपने इन प्रश्न उत्तरों को अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका कि लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना कार्य साथ के साथ करते रहिए। धन्यवाद।